अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावरजन कादरपुर लिमिटेड यानी कि EPQL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने EPQL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2014 अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था एट द प्राइस ऑफ 38 रुपीज़। ठीक हो गया। 38 रुपीज़ के बाद इसमें हमें एक बायर्स की जानिब से एक हाई देखने को मिला, जो कि आप इसको कह सकते हैं इसका अब तक का ऑल टाइम हाई वो था 46.40 रुपीज़ का। तो इस 46.40 रुपीज़ का अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसमें एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड बनाते हुए इसको ले आए तकरीबन 16 रुपीज़ के लेवल तक। ये जो आपको लो नज़र आ रहा है, तो ये जो इसका 16 रुपीज़ का लो है, ये आप लोग यूँ कह सकते हैं कि ये 16 रुपीज़ का लो इसका EPQL का अब तक का ऑल टाइम लो है। इससे बिलो इसने न्यू लो जो है वो क्रिएट नहीं किया। तो ये इसका अब तक का ऑल टाइम लो जो सेलर्स ने क्रिएट किया था अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद। अच्छा, इस एरिया पर यानी 16 रुपीज़ के बाद यहाँ पर हमें इसमें थोड़ी सी बेस बनती हुई नज़र आई और यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो EPQL ने क्रिएट की इस बेस के अंदर। तो इस एरिया पर यानी आप यूँ कंसिडर करें कि 2022 जनवरी के अंदर इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग एक बेस के अंदर अपर ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक किया। इस ब्रेक के बाद आप लोग ये कंसिडर कर सकते थे कि ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड एक चलता हुआ आ रहा था 2014 से अब तक, वो जो है EPQL में जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और शिफ्ट हो चुका था इसके माइनर अप ट्रेंड के अंदर। तो इस ब्रेक के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ग्रेजुअली बायर्स की जानिब से हमें जो है वो हायर हाइज देखने को मिले और एक अप ट्रेंड की एक्टिविटी भी हमें इसमें जो है वो देखने को मिली। तो मीन्स कि इसकी करंट सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने EPQL का माइनर और मेजर जो दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसके अप ट्रेंड्स ही कंसिडर करने हैं। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर। तो इसकी करंट सिचुएशन में जो है वो कुछ लेवल्स ये क्रिएट कर रहा है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब उसमें जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 32.5 का लेवल बन रहा है, जहाँ से रिसेंटली ये जो है वो रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया है। तो 32.5 के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 28 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 22.5 का लेवल है। और 22.5 के बाद जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 20 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इसमें ये डाउन साइड की जानिब से एक ट्रेंड लाइन भी इसने क्रिएट की हुई है जिसको मल्टीपल टाइम इसने एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया हुआ है। और आप लोग यूं भी कह सकते हैं कि ये जो इसकी एक अप मूवमेंट या अप ट्रेंड जो आपको नज़र आ रहा है उसको इसी ट्रेंड लाइन ने जो है वो होल्ड किया हुआ है। तो उस हिसाब से 22.5 और 20 से भी पहले जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट का काम अदा कर सकता है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो बहरहाल इस ट्रेंड लाइन पर जो है आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है। ओके जी, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर के EPQL का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को पता है कि अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद जो है अब ये शिफ्ट हो चुका है अपने एक अप ट्रेंड के अंदर और ग्रेजुअली ये हमें हायर हाइज भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़्यादातर ये रेंजेस के अंदर जो है वो लेग्स बनाता है और रेंजेस के अंदर जो है वो मूव करता है। मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से जो है ये एक रेंज के अंदर ये एक लेग बना के डाउन साइड की जानिब आ रहा है और एक रेंज के अंदर ही ये अपनी लेग्स बना के अप साइड की जानिब जा रहा है। तो मेरे ख्याल से रिसेंटली इसने इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट ली है और अब जो है ये रेस्पेक्ट कर रहा है इसी 28 रुपीज़ वाले लेवल को। अच्छा, यहाँ पर ये टू टाइप्स की मूवमेंट जो है वो दिखा सकता है, डिपेंड करता है कि ये फर्स्ट जो है वो किस साइड की मूव बनाता है। तो इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये 28 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन लेता है, जैसे इसने यहाँ पर ली और यहाँ पर भी ली, तो पहले जो दो मरतबा इसने ली वो काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स हमें देखने को मिले, बट जो अब हमें इसमें दो कैंडल्स देखने को मिल रही हैं तो वो काफ़ी वीक हैं।
तो पहला सिनेरियो वो ये है कि अगर ये इन एनी केस इस 28 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है अपसाइड की जानिब, तो हम जो है इसका ये जो एक लेग इसने स्टार्ट की हुई है अपसाइड की, इसको कंटिन्यू होता है एक्सपेक्ट करेंगे टूवर्ड्स 32.5। ये मेरा इसमें से जो है वो एक सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मस्ट है कि ये 28 रुपीज़ से अबव साइड की हमें क्लोजिंग दे दे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस है, फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके सपोर्ट के अंदर। और सेकंड कि अगर ये 28 रुपीज़ के लेवल को जो है वो रेस्पेक्ट करता है और पहले डाउन साइड की जानिब आता है, तो डाउन साइड पे मैं इसको इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करूँगा। इस ट्रेंड लाइन से फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे इसकी इस 28 रुपीज़ की एक मूव के, और अगर ये 28 को ब्रेक कर देता है तो इसकी जो सेकंड मूव होगी वो 32.5 की होगी। तो ये मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड हमारा जो सिनेरियो है इसकी एक सेकंड डायरेक्शन मैं आप लोगों के साथ लाजमी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि उसके भी बनने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप लोग इसकी प्रीवियस लेग देखें तो ये एक काफ़ी जो है वो स्ट्रांग मुझे देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू दिस रिट्रेसमेंट। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को इन एनी केस डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है, तब आप लोगों ने जो इसमें सेकंड एंट्री लेनी है वो इस 22.5 के लेवल पर लेनी है, और जो आपका फिर पहला टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, और सेकंड टीपी फिर आपका ये 28 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो अब जल्दी से मैं इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो वेट करें 28 से अबव की क्लोजिंग का। जैसे ही आपको मिलती है तो 28 से अबव की क्लोजिंग पर आप इसको बाय कर दें। स्टॉप लॉस आपने कम से कम 2 to 3 रुपीज़ डाउन रखना होगा, या मेरे ख्याल में 2 रुपीज़ डाउन इनफ है EPQL के अंदर, और जो आपका पहला टीपी होगा वो 32.5 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो वेट करें इसके इस ट्रेंड लाइन पर आने का, यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोगों ने नहीं रखना। ठीक हो गया। फर्स्ट बाइंग यहाँ पर करेंगे, जैसे यहाँ से अब जाता है 28 पर आप जो है इसको इजीली इसमें से जो है वो टीपी अपना बुक कर सकते हैं, और सेकंड टीपी आपका 32.5 का होगा। बट अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं और ये इसको ब्रेक कर देता है तो सेकंड बाइंग आप लोगों ने 22.5 पर करनी है। आपका जो दोनों बाइंग्स की जो एवरेज होगी वो राउंड अबाउट 24 पर हो जाएगी, और आपका जो पहला टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, और जो सेकंड टीपी होगा वो ये 28 रुपीज़ का लेवल होगा। यहाँ पर जो आपका एसएल होगा वो 2 रुपीज़ बिलो 22.5 के होगा। ठीक हो गया, यानी आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 20.50 के राउंड अबाउट होगा। तो ये थे बेसिकली दो सिनेरियोज़ जो मैं EPQL में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं नियर फ्यूचर EPQL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।